भाष्य चलेगा श्लोक का। यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा, जिसलिए यह आत्मा जो ब्रह्म है वह निर्दोष है। तस्मात् इसी वजह से न प्रहृष्ये प्रियम प्राप्य, प्रियम प्राप्य न प्रहृष्ये, न हर्षम कुर्यात्, हर्षम न कुर्यात्, वह हर्ष नहीं करेगा। किसको प्राप्त करेंगे? प्रियम, प्रियम मन इष्टम प्राप्य लब्ध्वा नोद्विजेत। और वह इष्ट जो प्रिय मन इष्ट को प्राप्त करके लाभ करके नोद्विजेत, उद्विग्न भी नहीं होता। प्राप्य च प्रियम अनिष्टम लब्ध्वा, और उद्विग्न नहीं होता है कब? जब प्राप्त करके, किसे प्राप्त करके? अप्रिय को, अनिष्ट को लाभ करके उद्विग्न भी नहीं होता। प्रिय इष्ट को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, अप्रिय अनिष्ट को प्राप्त करके लाभ करके वह उद्विग्न नहीं होता। देह मात्र दर्शनाम ही प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने। देह मात्र में आत्मबुद्धि करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों की दुर्दशा होती है। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष और विषाद का उनके लिए स्थान बन जाता है। जो देह मात्र आत्मवादी है ना, अब पैर खराब है तो क्या लगता है? जब पैर ठीक था जैसे वैसे भी मस्त है ना, नहीं है? फिर तो देहात में आत्मवादी हो जाएंगे आप भी, देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले हो जाओगे। फिर विवेकी नहीं हो। देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले को कह रहे बिगड़ जाए तो दुखी हो जाएगा, ठीक ठाक है खुश रहेगा। जो दोनों में समान वृद्धि रखता है वो विवेकी है। देह मात्र आत्मदर्शना भी प्रिय प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थान, न केवल आत्मदर्शन, केवल आत्मा को देखने वाले के प्रति ऐसा कभी नहीं होता। शुद्ध ब्रह्म विद्या है या विवेकी जो होता है, ब्रह्म के अनुभूति करने की चाहने वाला, वह भी सहन करता है द्वंद्वों को सहन करना। पहला बात निर्द्वंद्वत्म बताया ना, 5 चीज में से पहला वाला चल रहा है निर्द्वंद्वत्म। ये क्या प्रिय प्रिय कथन जो किया, वाक्यों को भी ग्रहण कर लेना, तीनों का आ जाएगा इसमें। क्योंकि कायिक हो चाहे वाचिक हो चाहे मानसिक हो, शारीरिक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व, प्राणिक द्वंद्व, तीनों द्वंद्वों में इष्ट अनिष्ट होता है या नहीं? तीनों ही द्वंद्वों में शरीर को ठंड लग जाए वो इष्ट नहीं है, शरीर को गर्म लग जाए वो भी इष्ट नहीं है। इष्ट क्या है? शरीर को बढ़िया पंखा का हवा मिले या एसी लग जाए, ठंडी में हीटर लगे, नहीं ये सब चाहिए, ये अनुकूल इष्ट है। इसमें भी इसलिए प्रिय और अप्रिय है। इसी प्रकार से ठंड गर्मी में जैसा प्राणिक में भी इष्टानिष्ट वहां भी होता है। प्राणी को भूख प्यास, भूख आपको बड़ी तेज लगी है और सामने से किसी ला के फालतू चीज जो आपकी इच्छा ही नहीं खाने को, ऐसी चीज आइटम बना हुआ है जो कभी आप खाते नहीं, तो क्या होगा? अनिष्ट प्राप्त हो रखा है भिक्षा में। समस्या आजकल ये हो रखा है ना, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट प्राप्ति भोजन के विषय विशेषण साधु लोग भिड़ गए और क्या करते हैं, कमीशन बेसिस पे पर्ची मांग दे, अमुक आश्रम भंडार का पर्ची जरूर मुझे को देना, क्या बढ़िया भोजन मिलता है। हो गया ना खराब महात्मा का हालत। इष्ट प्राप्ति वहां मालूम है, उसके लिए पाप पर पाप करते जा रहा है। सबसे पहला पाप है यह निश्चय ध्यान में रखना कि अमुक जगह भोक्षा अच्छी मिली, अमुक जगह भंडार भोजन अच्छा था, ये याद रखना ही सबसे बड़ा पाप है। और याद रख करके अगले बार उस भगवान के भंडार के पर्ची के लिए कमीशन देना एक दूसरा पाप है। पाप बढ़ते जा रहा है और वह सन्यासी से भोगी होते जा रहा है, यानी भिक्षा शरीर स्थिति मात्रा जो भिक्षा मिल रहा है उसमें भी हमें इष्टानिष्ट प्रिय और अप्रिय को ध्यान नहीं देना है। जो मिल रहा है सो ठीक है। इसे कहते न प्रियेत न हर्षम कुर्यात् इत्यादि जो कहा, कहते न केवल आत्मदर्शन तो प्रिय प्रिय प्राप्ति संभवात, उसके न कोई चीज की प्रिय की प्राप्ति है न अप्रिय की जो है प्राप्ति है। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति की ही संभावना नहीं रह जाती है। किंच सर्वभूतेषु एकः, इतना ही नहीं वह सकल भूतों में एक समः निर्दोष आत्मा इति। स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि यस, स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ों की व्याख्या कर रहे हैं। सकल भूतों में वह एक सम निर्दोष आत्मा को ही पूरा संशय रहित होकर निश्चय वाला बुद्धि वाला है। स्थिरा मने
निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा का मतलब क्या होता है? संशय रहिता बुद्धि, संशय रहित बुद्धि जिसका, स्थिर बुद्धि, ऐसा व्यक्ति का नाम स्थिर बुद्धि। असमूढ़ सम्मोह वर्जित, सम्मोह से रहित। जितना ज्यादा पढ़ लिख रहे थे उतने ज्यादा उलझन में पड़ जाते कई लोग, तो है ही नहीं। जितना ज्यादा शास्त्र पढ़ते हैं उतने उलझन में पड़ जाते, क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आते, निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसा उलझन रहित पढ़ा लिखा से अच्छा अनपढ़ है या नहीं? ये वो जो पढ़ गया भाई हमारी परंपरा चलती है, हम तो ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो व्रत करेगा, अनुष्ठान अपने हिसाब से कर रहा चल रहा है। अंध परंपरा आप कहोगे इतना ही तो कहोगे, आप उसको कह लो, लेकिन आपसे अच्छा है वो, एक परंपरा में तो है। अच्छा अंध परंपरा में रह रहा, लेकिन एक परंपरा में ढंग से तो है। आप जैसे कभी उधर मेढक जैसे कूद फान तो नहीं हो रहा, कोई चीज को पकड़ के चल ही नहीं पाता है। ये सुन लेता है ये अच्छा है, चलो इसका व्रत करते हैं आज से। अब अगले बार कुछ और सुन लिया, वो अच्छा है, तो फिर उसको छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, तो घर का ना घाट का हो जाएगा आदमी। बदलते रहेगा अनुष्ठानों को, बदलते रहेगा व्रतों को, बदलते रहेगा पूजा पाठ विधियों को, तो क्या फायदा है? इसलिए कहते हैं सम्मोह। मोह तो ठीक है, खराब नहीं, मूढ़ अच्छा होता है और ज्ञानी भी अच्छा होता है। ये सम्मूढ़ जो होता है ना, लिटरेट फूल, जो पढ़ा लिखा बेवकूफ, ये सबसे खराब होता है। इसलिए सम्मोह वर्जित यथोक्त ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित। यथोक्त जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म में स्थित होकर के अकर्मकृत सर्वकर्म संन्यासी तीर्था। कौन है वो? अकर्मकृत है, वह सर्वकर्म संन्यासी है, उसकी स्थिति हुआ करती है। जो ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है वही साधक मोक्ष के लिए साधन है। इसे नहीं सोचना चाह रहे उनको कहा रखा हमें थोड़ी, हमको तो प्रिया प्रेम में, हमको तो राग द्वेष करना ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है। वो जो ब्रह्मज्ञानी की स्थिति कही गई है वो आपके लिए साधना है। पहले ही शुरू में भाष्यकार ने क्या कहा था? सिद्ध प्रज्ञ से कहा भाष्य के शुरू में, भाष्य में क्या कहा? ये सिद्ध प्रज्ञ जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो मुमुक्ष और साधक के लिए साधना है। जो पा चुके वो हमें पाना है ना, इसे वो हमें उसको अपने अभ्यास में जीवन में लाना पड़ेगा, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यथा माम प्रपद्यते तथैव भजाम्यहम्। आप इन गुणों के साथ उस परमात्मा की ओर पहुंचो तो परमात्मा भी आपको इन गुणों के साथ एकीभूत कर देंगे। आप रागद्वेष युक्त होकर परमात्मा की ओर जा रहे हो तो परमात्मा आपको फिर रागद्वेष वापस लौटाएंगे और क्या देंगे? जिसको लेकर तुम चले हो वही तुमको वापस मिलना है। ये कर्म का सिद्धांत है, रिबाउंडिंग नेचर है कि परमात्मा कह दिया नादते कसुचित पापम, न तो पुण्य पुण्य लेता न पाप लेता, तेरा तुझको अर्पण। आप कहते हो वास्तव में, लेकिन झूठा बोलते हो। लेकिन परमात्मा महान है, वो सच बोलता है, तेजा तेरा तुझको अर्पण, तेरे कर्म का फल तेरे को ही अर्पण कर देते हैं, वो कुछ नहीं लेते। और आप कहने के लिए कहते हो तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ अपना बटोर बटोर के रख लेते हैं, स्वर्ग संभाल के रखते हैं सुरक्षित, कुछ भी भगवान का नहीं है, सब अपना। कहने के लिए तेरा तुझको आरती गाते रहते हैं। पाठ भर पढ़ते वक्त जब तक यहाँ बैठे तब तक सुनते हैं हमारे बात, तो थोड़ी वैरागी चढ़ती है, थोड़ी 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 गर्मी चढ़ जाती है वैरागी की। जहाँ निकलते हैं तो बस सारा उतर जाता है, कि वो जूते चप्पल में भी टिकता नहीं, सीधे धरती में चला जाता है, पता है। सन्यासी इत्यर्थ किंच, इतना ही नहीं, और दूसरा निसंगत्व, असंगो अयम पुरुष कहा है ना बृहदारण्यक 4:3-15 में। सूर्यो यथा सर्वलोक चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोष। कठोपनिषद में 2:2-11 में आता है, सूर्य जिस प्रकार से सर्वलोक से चक्षु, सारे लोक का चक्षु के समान चक्षु है, फिर भी चाक्षुषैर बाह्य दोष न लिप्यते। जब बाह्य विषयगत दोष है, गंदगी है, चाहे कोई भी चीज है, सबको सुखाता है, सबको लाभ पहुंचा रहा है, लेकिन किसी गुण दोष से उसका कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार से यह आत्मा निसंग है, असंग है। यह बात को प्रकट करने वाला अगला मंत्र है। यह असंगता एक साधना है मुमुक्षु के लिए। कोई भी चीज प्राप्त हो अप्राप्त हो जैसा भी हो, उसके साथ आसक्ति नहीं होना चाहिए। आया है ठीक है, उसे कर्मफल प्रारब्ध से प्राप्त है, उसकी यथासंभव कोशिश करना है, जितनी न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार उपभोग करे, बाकी उसे कोई आसक्ति नहीं रखना चाहिए।
उपयोग करे, पंखे हैं उपयोग करे, सारा उपयोग हो रहा है, जब तक पढ़ रहे पढ़ा रहे उपयोग करेंगे। उसके बाद जयराम जी बंद करो सब, छुट्टी पाई। दोपहर में वैसे पंखा नहीं चलाता, अंगे ऐसे घूमते रहते, क्या जरूरत है? अंदर ठंडा है, 14 फुट ऊंचा है ना, ठंडा रहता है, जरूरत ही नहीं। वैसे पहले भी 10 फुट वाले छत पे तब भी नहीं चलाते थे, क्लास में चलाएंगे, सबको जरूरत है, बोलते तो गर्मी आती भयंकर चढ़ जाता है, तो थोड़ा जरूरत है। तो आवश्यकता अनुसार सभी संसाधनों को इस्तेमाल करना है, लेकिन असंगता के साथ इस्तेमाल करना, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। इसे बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय्यमश्नुते। सुखम अक्षय्यमश्नुते, बाह्य स्पर्शेश आसक्त आत्मा मैंने संग रहित आत्मा। आत्मा ने अंतःकरण यस्य, आत्मा शब्द यहां अंतःकरण अर्थ में, आसक्त है अंतःकरण जिसका, किसमें? बाह्य स्पर्शेश मैंने बाह्य विशेषु, बाह्य विषयेशो। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, एक आदमी माता बन गया, बड़ा ऑफिसर था सरकारी में, नहीं वो घूमते फिरते गृहस्थी के समय से एक कितना छोटा सा डंडा लेके घूमता था, छोटा सा इतना 1.5 फुट 2 फुट वाला डंडा, वॉकिंग करता था, गृहस्थी के समय से वॉकिंग करता था। अब आया संन्यास ले, डंडा लेके आया, डंडा लेके आया, जो क्लास में आया तब भी डंडा लेके आता था, लघु पढ़ता था हमसे, वहां डंडा लेके आता था। ऐसे करते रहा तो हमने इसमें डंडा में इतनी आसक्ति हो चुकी है, गृहस्थी के जमाने पिछले 30 साल से ढोया, अब साधु तब भी ढो रहा, अब इससे इतनी आसक्ति उसको छोड़ भी नहीं सकता। भोजन मिला गया, साथ में लेके आए, साथ में बैठ के पकड़ के खाएगा, कोई छीन न ले उसको। एक बार ऐसे हो गया, भूल कर चला गया, क्लास में आया था ना, छोड़ के चला गया। हमने कहा आज मौका मिला है, तुरंत उसको छिपा दिया मैंने। अब वो आया, मैंने कहा मालूम ढूंढ लो, कहाँ ढूंढता था, कहीं ऐसी जगह छिपा दिया उसको मिल नहीं सकता। वो देखा तो पूरा क्लास में चला गया, मैंने कहा अपने लाई नहीं होंगे आज, जान के बोला उसको। वो गया, कमरा ढूंढा, कमरे में नहीं, फिर विद्यार्थियों को पूछा, पूरा परेशान, और शाम तक ढूंढते ढांढते परेशान, सब गंगा किनारे गया से वहीं वहां गया था, वॉकिंग कर वहां छोड़ा तो नहीं, दिमाग में जितनी संभावनाएं थी चक्कर। और शाम को मैं स्तोत्र के लिए आया, भोजन करता था वही ज्ञानपीठ में, मुझसे आया, फिर भोजन भी किया, फिर मेरे कमरे में महाराज आज तो नींद भी नहीं आई। तो नींद तो नहीं है ना, प्राण तो नहीं जा रही ना तुम्हारी, डंडे फंडे के चक्कर क्यों पड़े? ऐसे और डंडे बन जाएंगे ना, डंडे तो चाहिए, एक और बना देंगे, क्या दिक्कत? लकड़े में काम कर रहा है, बढ़िया चकना करके फर्स्ट क्लास पॉलिशिंग करा करके दे देंगे आपको। नहीं नहीं, वो डंडे की जैसे नहीं हो सकता। कमाल है। मैंने कहा अच्छा चलो बैठो, फिर निकाल के उसको दिया, मैंने ले जा, तू ये वेश पहना है ना बेकार है, मत पहन, निकाल दो इसको, क्यों बदनाम करे वेश का? जिस एक डंडे के अंदर तुम इतनी आसक्ति है, तुम घर में चले जाओ वापस, पत्नी लात मारी होगी तब तो इधर आया लगता है, तो इतनी आसक्ति इसमें क्यों? अनासक्त भाव से वैराग्य से आए होते तो डंडे साथ में नहीं लाए होते, सबसे पहली बात। और लाए भी तो गई जाने देते उसको, है या नहीं? तो क्यों उसके पीछे रो रहे उतना? तो एकदम वो चुप हो गया, बहुत देर तक बैठा रहा, फिर वही डंडा छोड़ के चला गया। फिर अगले पाठ में आया, इधर उधर देख रहा था, मैंने डंडे को जान बुझे बगल में रखे बैठा था, डंडे देखते रहो, अब छूना नहीं। अब उसके मन में रोज आता हूँ, लगातार मैंने 1 महीने तक उसको जान में परीक्षा करने के लिए बगल में रखा रहता था। उसके पाठ में केवल लोगों के पाठ बगल में, बाकी फिर बच्चे उसको दिखाई दे सामने। जब देखा 1 महीने के बाद, पहले तो बहुत गौर देखता था उसको, हफ्ता भर तो उसको वो आकर्षण था, उसका धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसके मैं यहाँ से यहाँ करूँ, वहां से वहां कुछ भी करूँ, उसका असर नहीं होता था। तब मैंने अब धीरे इसकी विरक्ति इससे प्रति हो गई, एक डांट के बाद। तो ऐसे स्थिति है लोगों की, क्षुद्र वस्तु का पीछे आदमी अत्यंत आसक्त हो जाता है।
और पुत्रादि के अर्थ कहना ही क्या फिर? जब दंडे में इतनी आसक्ति हो सकती है, प्रयो पुत्राद प्रयो वित्ताद प्रयो अन्य सर्वस्वाद श्रुति कहती है, वो कैसे हो सकता है? आसान थोड़ी। बाह्य स्पर्शेश, यहाँ स्पर्शेश भूत सर्वभूतेषु, स्पर्श को ही क्यों लिया? कोई प्रश्न ऐसा भी उठा सकता है कि प्रश्न कैसी चीज है, स्पर्श कैसी चीज है, बिना साक्षात संबंध का वो सम्मोह नहीं होता है। बाकी सब चीज कैसे है, दूर से अंदर में मोह पैदा कर देते हैं। रूप है, दूर से देख लेते हैं आप, अंदर प्रिंट हो जाता है। शब्द है, दूर सुनाई देता है, अंदर रिकॉर्ड हो जाता है या नहीं? और इसी प्रकार से घ्राण है, दूर से सुगंध आया, ग्रहण कर लेते हैं, आसक्ति होती है। दो इंद्रिय है ना, रसनेन्द्रिय और त्वग इंद्रिय। जहां वस्तु जब तो स्पर्श नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं होता। रसनेन्द्रिय का साक्षात स्पर्श होएगा, संबंध होएगा, तभी रस का ज्ञान होता है। और त्वगिंद्रिय है लास्ट में स्पर्श। इसे जान के स्थूल तम लिया जिसकी आसक्ति आपको बिना साक्षात संबंध का नहीं होता, अन्य सब परंपरा संबंध से है ना। इसे जान करके वहां भगवान ने स्पर्श शब्द प्रयोग कर दिया। तो बाह्य स्पर्शेश उनमें आसक्त है, मैंने सक्त नहीं है, न सकते असक्त आत्म अंतकरण यस्य, ऐसा जो होता है आत्मनि सुखम विंदती, वही व्यक्ति को अपने आत्मा में सुख मिलता है। और जिस व्यक्ति को बाह्य विषय में सक्त है, वो विषयों से उसको सुख मिलना है, भले वो क्षणिक है, लेकिन उन्हीं सुखों में वो लगा रहेगा। लेकिन जब तक आप विषयासक्ति को नहीं त्यागेंगे तब तक आप सुख का अनुभव नहीं हो सकता। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म रूपी योग से युक्त अंतःकरण वाला माना जाता है। जो व्यक्ति आसक्त आत्मा है, आसक्त रहित आत्मा अंतःकरण है, वह व्यक्ति अक्षयम सुखम अष्टुते, अक्षय सुख को अपने आत्मस्वरूप, जो सुख अक्षय है ऐसे सुख को वह अनुभव करता है। यह अर्थ का अरे जितनी निसंगता होगी बढ़ेगी उतनी ही आपको अपने आत्म सुख की प्राप्ति होती। इसलिए आत्मान चेद विजानियाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजवरेत्। बृहदारण्यक उपनिषद में इसी तैत्तिरीय में क्या कहते हैं, इसीलिए रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस आत्मस्वरूपात्मक जो आनंदात्मक रस का एक लेश मात्र, बूंद मात्र लेकर आदमी आनंदित होता है हमेशा। इत्यादि शब्दों से कहा गया है आनंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 में आया है। वार्तिककार को देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं, मधुसूदनी में बता रहे हैं वार्तिक, आप्यानंद श्रुत साक्षात मानेन अविषयीकृत दृष्टानंद अभिलाषंस न मंदी कर्तुम अप्यलम। अप्यानंद श्रुत साक्षात मानेन अविषयीकृत दृष्ट आनंद अभिलाषंस न मंदी कर्तुम अप्यलम। कहते हैं आनंद वह ऐसा है, साक्षात श्रुत आनंदो अपि मानेन अविषयीकृत, और अभी प्रमाणों के अंदर विषय नहीं किया गया, केवल श्रुत है, ब्रह्मानंद के बारे में सुना ही है ना, केवल आनंद ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अब जो है ये जो दृष्ट आनंद है, उनकी अभिलाषाएं भी उस परमानंद के मंद नहीं कर सकते। इतनी उत्कट जिज्ञासा जगती है उस ब्रह्मांड को जानने के बाद उसको पाने की, सब चाहते उसका हम अनुभव करें। नित्य आनंद है वो, मोक्ष है, उससे दोबारा क्षणिक आनंद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्व संप्लतोदके इत्यादि दृष्टांत से कहा दिया गया है, इसीलिए उसको सभी चाहने लगते हैं। और जो मूढ़ आदमी है उसके बारे में महाभारत कहता है, उसको तो क्या कहना है। हाँ, मूढ़ तो मूढ़ होता है, वो क्षुद्र चीजों पे ही जाता है। यद्यपि वह ब्रह्मांड कैसा है, जिसकी 16वीं अंश के बराबर भी नहीं है सारा संसार का सारा सुख भी, ऐसा ब्रह्मानंद है जिसका 1/16 पार्ट के बराबर, 16वीं अंश के बराबर भी नहीं है यह संसार का सारा सुख मिला करके भी। ब्रह्म देखो महाभारत श्लोक, यच्छ काम सुखम लोके, भाषा दीपिका में, यच्छ काम सुखम लोके यच्छ दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नारद षोडशीं कलाम। इसकी 16वीं कला के बराबर भी वे नहीं हो सकते।
कौन से यच्च काम सुखम लोके, जिस लोक में कामजन्य सुख है, विषय सुख जो है होता है, और विषय सुख उस परमानंद का 16वीं कला के बराबर नहीं है। यच्च दिव्यम महत्सुखम, जो द्युलोक में होने वाला महान सुख है, उसका भी यह 16वें अंश के बराबर नहीं है। वह भी अतृष्णाक्षय सुखस्य, ये सुख कौन सा है? ये तृष्णाक्षय का सुख है। कौन सा सुख है ये? ब्रह्मानंद जो सुख है, आत्मानुभूति रूपा जो सुख है, ये सुख क्या है? ये कहते तृष्णाक्षयस्य, तृष्णाक्षय रूपा जो यह सुख है, इस सुख का वे सारे सुख भी 16वें अंश के बराबर के योग्य नहीं है, कह देता है महाभारत। उससे 2 पंक्ति पहले वार्तिक भी दिया हुआ है। कहने का मतलब यह तृष्णा शून्य स ब्रह्मयोग युक्ता, मैंने क्या स कौन है? वो जो ब्रह्मयोग से युक्त है। ब्रह्मयोग से ब्रह्मणी मैंने परमात्मा नहीं हुआ, योग समाधि, ये न तेन युक्त, उस समाहित चित्त से युक्त जो अंतःकरण है जिसका, उसको कहते ब्रह्मयोग युक्त आत्मा, जिसके अंदर तृष्णा शून्य है। वो कहने का मतलब वह तृष्णा से शून्य है। बाह्य विषयों में शक्ति मन संग से रहित अंतःकरण वाला होने से वह तृष्णा शून्य है। ऐसा तृष्णा शून्य व्यक्ति है, वही व्यक्ति ब्रह्मयोग युक्त आत्मा होगा। उसी का अंतःकरण ब्रह्म में ही योगा में समाधि चित्त एकाग्र हो चुका है, निरुद्ध हो चुका है, ऐसे से युक्त है अंतःकरण जिसका। तस्मिन् व्यापृतेव आत्मन अंतःकरण यस्य बहुरी समास करेंगे, वह व्यक्ति अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। किंच भाष्यम ब्रह्मणि स्थितो बाह्य स्पर्शेशो, ब्रह्म में जो एक बार स्थित हो जाए वह व्यक्ति बाह्य स्पर्शेशो बाह्याश्चते स्पर्शाश्चिति बाह्य स्पर्शाः स्पृशन्ति स्पर्शाः, बाह्य स्पर्शेशो बाह्याश्च ते स्पर्शाश्च इति बाह्य स्पर्शाः स्पृशन्ति स्पर्शाः शब्दादयः सब ले लेना। इसीलिए विषयाः तेषु बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य होते हुए जो स्थूल विषय ही है शब्द आदि वो सारे को लेना। उनमें जो आसक्त, आसक्त बने सक्त नहीं है, न सक्त इत्यासक्त, आसक्त नहीं, आंग उपसर्ग नहीं है यहाँ, आसक्त बाह्य स्पर्शेष वसक्त वह है ना, इसलिए एक है। और आत्मा मने अंतःकरणम यस्य, अंतःकरण जिसका। हाँ काट दो दीर्घ, ये प्रिंटिंग में छपी में गलती है, दीर्घ है तो काट देना उसको। असक्त है आत्मा अंतःकरण जिसका, स्वयं देखो आगे क्या दे रहे, इसलिए यह दीर्घ है क्या, स्वयं आसक्त आत्मा, रसोई नहीं यहाँ पे, विशेषु प्रीति वर्जित। देखो जाके क्या आगे स्पष्ट है भाष्य में, तो विशेषु प्रीति वर्जित, और क्या इसे और क्या स्पष्ट करेंगे भाष्यकार, साफ कर दिए बात। विषयों में राग प्रीति कामना तृष्णा रहित है, ऐसा सन होते हुए जो पुरुष है ब्रह्मयोगी विंदती लभते, वो प्राप्त करता है। कहा क्या प्राप्त करता है, कहा करता है और क्या करता है, कहते आत्मनि, अपने स्वरूप में स्थित हो जाने से वह क्या प्राप्त करता है, यद सुखम तद विंदती, अपना आत्मरूपी जो स्वरूपभूता तत्व है ब्रह्म तत्व में जो सुख है उस सुख को वह प्राप्त करता है। इत्येतत्, ये इसका तात्पर्य। कौन है वो वैसा जो है स ब्रह्म योग युक्ता, वह तृष्णा शून्य व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। वह व्यक्ति होगा जिसका अंतःकरण बिल्कुल अपने स्वरूप में समाहित होकर बैठा हुआ है। ब्रह्मणी योग समाधि इति ब्रह्मयोग, तेन ब्रह्मयोगेन युक्त समाहित ब्रह्मयोग युक्त, तस्मिन् व्यापृतः, समाहित माने तस्मिनेव व्यापृत, मैंने सदा अंतःकरण की सारी वृत्तियां ब्रह्माकार वृत्ति होती है, दूसरी वृत्ति नहीं होती, घटाकार पटाकार वृत्ति नहीं होती, भिक्षाकार वृत्ति भी नहीं, प्रागकर्म से हो रहा है नहीं हो रहा है, ब्रह्मास्त्र अपने ब्रह्माकार वृत्ति में पड़ा है। बाह्य शरीर से क्या व्यवहार हो रहा है नहीं हो रहा है उसे कोई मतलब ही नहीं। कोई खिला रहा है तो खिला रहा है, कोई पिला रहा है तो पिला रहा, पी रहा हो रहा है,
इंद्रिया इंद्रिय वर्तनते, अपना चित्त उसके पूरे के पूरे अंदर टका हुआ है। छोटे मार्ग शरीर का अंतिम स्थिति हम लोग ऐसे देखते थे, उनको पता ही नहीं खा रहे हैं कि पी रहे हैं कि क्या हो रहा है, और मुंह में डाल रहे हैं तो अंदर जा रहा है। लेकिन अंत ऐसे भी हो गया वो चबा ही नहीं पाते, मुंह में डाल रहे हैं तो चबाती नहीं, ऐसे पड़ा तो दोबारा डालेंगे कहाँ से आए, फिर इसके तरल पदार्थ डालना पड़ेगा। दृढ़ स्थिति ऐसे पहुंच गए, चबाना भी बंद, ऐसी वृत्ति। लेकिन शास्त्र के बारे में आप गीता का गलत उच्चारण कर देंगे, बोल नहीं पाते, पूरा आधी लखवा भी हो गई थी, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसे हाथ उठाकर नहीं हुआ, नहीं नहीं गलत हो रहा। शास्त्र के बारे में बिल्कुल वृत्ति खट पकड़, बाकी कोई वृत्ति काम नहीं करती, किसी गजब स्थिति। तो ये होते नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक स्टेज है। शुरू में पता नहीं लगता है ब्रह्म ज्ञानी शुरू में भी, शुरू में तो ऐसा लगता है वॉकिंग करने जा रहे हैं, खा भी रहे हैं, ग्लास लिया तो हाथ में ले भी लिया, ऐसे लग रहा था ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। लेकिन पहले यदि ऐसा ना था स्थिति तो अंत में कहां से स्थिति हो सकती है। वही दूसरों को देखिए, दूसरों को क्यों नहीं हुआ, कितने और शरीर छोड़ रहे हैं, कितने और महात्मा की शरीर छूट रही है, उनकी स्थिति अंत में ऐसा कैसे नहीं होता। जो पहले से अभ्यास है, पहले से बाहर व्यवहार होता भी वो व्यवहार नहीं है उनके लिए। कई बार कमरे में बैठे रहते थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन आया कौन गया, कितने आए कितने गए मालूम भी नहीं, आंख खुला भी है, देख भी रहे और देख भी नहीं रहे। विशेष स्थिति उनकी देखी जाती थी, जो शास्त्रों में कहते हैं कि प्रैक्टिकल उनके जीवन में हम लोग देखा हुआ। कई बार हम लोग भी गए हैं, छुट्टी के दिन में क्या होता, अष्टमी वगैरह दिन हम कोई सफाई रिपेयरी वगैरह जो भी काम बिजली का रिपेयरी वगैरह हम ही करते थे। अब हम घुसे हैं, उन्हें पता ही नहीं काम हो रहा है, पता ही नहीं। तब हमें पता चला कुछ ही मालूम नहीं है, हम काम भी करेंगे। एक बार पंखे को खोल के नया पंखा डाल रहे थे और खर आवाज ज्यादा करता था, और उनको आवाज का पता नहीं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं शायद महाराज को डिस्टर्बेंस ना हो जाए ध्यान बजाने में, जो खर कर रहे थे निकाल रहे दूसरा डाल रहा था, उस समय वो प्लार्स गिर गया। प्लार्स होते ना जो टाइट कर रहा था, जब गिरा उनको पूरा शरीर करके एकदम रही, क्या हो गया। इसका मतलब अलग की स्थिति में थे, उन्हें पता ही नहीं काम हो रहा है सामने में, एकदम शॉक सा एकदम हो जाए जैसे कोई अचानक साउंड आ जाए, वैसे अलग की स्थिति में थे। इसका मतलब तो प्रेमानंद जी तो एकदम घबरा गए कि क्या हो गया। फिर बाद में हाँ महादेव 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 करो करो, 2 मिनट नहीं लगा उन कट अंदर, फिर वही से ही हाथ था, वैसे बैठे। तो इस तरह के देखने के बाद तब कि क्या विलक्षण है। तो भागी की बात जो पहचानना वो पहचाना, नहीं पहचाना उन पर सब आरोप भी लगाया, बदनाम भी किया, वो अश्रद्धा करके भाग भी गए कई तरह। तो कहते तो सेवा छोड़ के भाग गए। निर्भर होते व्यक्ति किस दृष्टि से देख रहा है और समझ रहा है उनकी स्थिति को। 22% से कहते हैं वो ब्रह्म योग युक्तात्मा है, समाहित है। ब्रह्मणी योगा जो समाधि, समाधि के वजह से वो समाधि के द्वारा समाहित है। तस्मिन् व्यापृत आत्मा अंतःकरणम यश स ब्रह्म योग युक्तात्मा। ब्रह्म युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते प्राप्त होती, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। तस्माद बाह्य विषय प्रीते है क्षणिकाया इंद्रियाणि निवर्तेद आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थ। कहने के तात्पर्य है, जो कहा गया ना, केवल ब्राह्मी स्थिति ब्रह्मविद का स्थिति नहीं है, यह साधना है। यह भाषाकर जान के एक शब्द जोड़ दी, वाक्य बोल दिए। इसलिए जो अक्षय सुखार्थी है माने मुमुक्षु है, उसको क्या करना चाहिए, बाह्य विषय में जो प्रीति है वह क्षणिकाया इंद्रियाणी निवर्ते, तो उस इंद्रियों को निवृत्त करना चाहिए। प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए। सीधा मेडिटेशन मत उछलो, सीधा ध्यान के उछलते रहते हैं लोग। कहते नहीं पहले प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करो तो ध्यान कहां से लगेगा तुम्हारा। ध्यान तो जाएगा फिर वही इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में, क्या फायदा है उसके। आप एक व्यक्ति को 5 मिनट अपने श्वास का ध्यान करो, नहीं कर पाता है। हम जब ध्यान कराते थे, हम देखा ना तो छोड़ दिया सब कराना, क्या फायदा है, मूड है, समझते ही नहीं कहां से कहां भाग रहे हैं। फिर बाद में पूछो तो पता चलता है क्या हुआ, कहीं तो सो ही जाते थे। अरे श्वास गिनने बोल रहा हूं, तुम सो रहे हो, क्या फायदा है ऐसे को करा के। हमें पैसे तो कमाना है नहीं, दूसरे लोगों के जैसे बिजनेस तो करना नहीं था।
अरे हम कराएंगे, तुम्हें लाभ पहुंचनी चाहिए, तुम कर रहे हो, उसे लाभ पहुंच रहा है तो ठीक है, हमारे करने का फायदा होगा। और नहीं तुमको पैसा दिया और तुमसे पैसा कमाए, तुम क्या सो रहा है, जब हो रहा है नहीं हो रहा है, हम अपने बोलते जा रहे हैं, बस हो गया क्लास खत्म, जाओ छोटी भाई, ऐसे थोड़ी होगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव, तुम्हें लाभ पहुंच रहा है तो ठीक है, तुम स्टूडेंट हो, नहीं तो गेट आउट। ऐसे गधों को क्या पढ़ाना, तो कराना ही बंद करो, योग में भी झंझटे खत्म। कि हर आदमी अपनी स्थिति अलग ही उन लोगों की, आ रहे हैं अपेक्षा कर रहे हैं सीधा समाधि और ध्यान, और कहो उनको तुम अजप अजप करो भाई, है तुम चिदाकाश धारणा करो, अंतर्मोहन का अभ्यास करो, प्रत्याहार के साधन ही पता नहीं, कहीं तो प्रत्याहार के साधनों का नाम ही पता नहीं, ये प्रत्याहार में क्या क्या की जाती है। और सबसे पहले योग निद्रा है प्रत्याहार का पहला सीढ़ी, यही नहीं जानते सही ढंग से करना, फिर आगे क्या करेंगे। अभ्यास इनको सीख करके करना पड़ता है, ताकि जो है प्रत्याहार के अभ्यास के बिना हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आ ही नहीं सकती। जैसे भाष्यकार करते हैं, इंद्रियाणी क्षणिकायाः एतादृश बाह्य विषय विषय प्रीते है क्षणिकायाः इंद्रियाणी निवर्तयेत्, इंद्रियों को से निवृत्त करके हटा लेनी चाहिए। आत्मनि अक्षय सुखार्थीत्यर्थः, जो आत्मा में रहकर अक्षय सुख को चाहने वाला है उसको ऐसे होना चाहिए। इतश्च निवर्तित, इसलिए भी हटानी चाहिए। कहते महाराज हम क्या करें, आप बोलते तो, लेकिन हमारे दिमाग फिर वही भागती है, कहते दोष दर्शन देखो, तीसरा साधन। यदि प्रत्याहार सम्यक नहीं हो रहा है तो मतलब क्या, हर विषय वस्तु में दोष दर्शन करना चाहिए। वही वर्णन करते, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, बुधः न तेषु रमते, जो विवेकी है ज्ञानी है वह इनमें रमण नहीं करता है। हे कौन्तेय, बहुत देर बाद संबोधन आता है, हे कौन्तेय, जान कर हे कौन्तेय। स्त्री का स्वभाव है विषयों में रमण करने का, इसलिए कहते हैं वैसे तुम ना हो, इस जान के संकेत कर हे कौन्तेय। अथवा यथा कुंती पुत्र युधिष्ठिर है, वैसे तुम भी कुंती पुत्र होने के नाते तुम भी युधि, अर्थात विषय भोगों में का युद्ध लड़ रहा है, तुम्हारी इंद्रियां भोग चाहती हैं, वास्तव में नहीं होना चाहिए, आपस में टकराव है, उस स्थिर रहो, उसको संकेत कर रही है। था युधिष्ठिर नामक कौन्तेय तथा हे कौन्तेय अर्जुन तुम अपनी भवा एक मातृत्वात्, एक माता का पुत्र दोनों हो, उसके से तुम भी गुण वाले हो जाओ, ये कहना चाहते। दोनों अविद्या के कार्य है, युधिष्ठिर भी अविद्या का कार्य है ना, लेकिन फिर उसके अंदर क्या है, सद्गुण दिख रहे हैं, और तुम भी अविद्या का कार्य, तुम पर तमगुण कहां से घुस गया, सन्यास की बात करने लग गए उल्टा पुल्टा, तुम्हारे अंदर कहां से विवेक घुस गया, ये तुमको उसके जैसे ही होना चाहिए। तुमको इसलिए मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय होने तुमको क्या करना चाहिए, सन्यास में दोष दर्शन करना चाहिए, तुमको सन्यासी नहीं होना है, उसे दोष देखना चाहिए। क्या कैसे दोष देखोगे, ये सोचो ये मेरे वर्ण के लिए नहीं है, मैं क्षत्रिय वर्ण का हूं, मेरे लिए विहित नहीं है, और यदि इसको मैं पालन करूंगा मेरे को नरक ही मिलेगा, ऐसा दोष दर्शन करना। इसी को कह, इसलिए ये ही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा मैंने विषेंद्र संबंध जा, विषेंद्र संबंध से जन्य जो भी भोग है वह भोग में क्या समझना है, दोष दर्शन में दोष दुख योनय एवते, यह निश्चय करना ये जो भोग है इसके सब दुख के योनि है, मैंने कारण है, समझो दुख के साधन है सारा का सारा। और दूसरा आद्यंतवंत, दूसरा दोष ये आदि अंत वाले हैं, ये अनादि अनंत नहीं है, ये आदि अंत वाले होने के नाते आद्य आदवंते चिन्नास्ति वर्तमान, पहले नहीं थे अब पैदा हो रहे, आदि वाला का मतलब क्या, पहले नहीं थे अब पैदा हो गया, आदौ अंते च यन्नास्ति, जो पहले नहीं था अब आ गया, और बाद में नहीं रहेगा, तो वर्तमान भी तो था, वर्तमान में उसको वैसे समझ लेना। इसलिए आद्यंत वाले होने से कारण से ये सब अनित्य है, ऐसे मान करके रतेश्वर मदे बुधः। इसलिए दोष दर्शन तो कई लोग करते हैं, लेकिन निर्भर होता है आप क्यों कर रहे दोष दर्शन,
नहीं तो क्या है, आप अच्छे में भी गुणों में भी दोष दर्शन कर सकते हो। जो असूया का लक्षण है, गुणेशु दोष दर्शन असूया है। लेकिन कब होता है वो, इसे दोष दर्शन का दो आधार है। एक विवेक के अधीन होकर आप दोष दर्शन कर रहे हैं, स्वार्थाधीन होकर दोष दर्शन कर रहे हैं। स्वार्थाधीन होकर दोष दर्शन करोगे वो हानिकारक है। स्वार्थ के अनुकूल है तो ये बहुत अच्छे हैं, और स्वार्थ विपरीत हो गया तो ये बेकार आदमी। ये क्या है, दोष दर्शन कर रहे हैं आप उसमें, ये स्वार्थाधीन होकर देख रहे हो, आपका अपना हानि होगा, उन्नति नहीं है। जो आजकल सदियों में स्वानुकूलत्व साधुत्तम, स्वप्रतिकूलत्व असाधुत्तम मान लिया है। सब आश्रम वालों का यही हाल है। जब उनके अनुसार नाच रहे हैं, कहते बहुत बढ़िया महात्मा कह देंगे, इसके जैसे कोई नहीं मिला आज तक हमको। जब उनके नाचने नचाने सर नाचोगे नहीं, अरे बहुत बेकार, बड़ा उद्दंड, और 100 आरोप लगा देंगे, कामनी कांचन सब आरोप लगा देंगे, आप एक आरोप भी नहीं छोड़ेंगे। भक्तों में कहा देंगे साहब भाई बिल्कुल बेकार ही, ऐसा करता है वैसे करते है, बिल्कुल बात नहीं, बस जाना नहीं, इसे मिलना नहीं, दुनिया भर आरोप लगाना। कारण क्या है, तो स्वार्थवश पहले उनको गुण दिख रहा था, और स्वार्थवश उसमें दोष दिख रहा है, वो उनका अपना खुद का हानि होगा उसमें। और विवेक वैश्य जो आप दोष दर्शन करोगे वो वैराग्यार्थम, उससे क्या होगा, वैराग्यार्थम। कारण विवेक के अधीन होकर आप दोष दर्शन करोगे, उससे वैराग्य की सिद्धि होगी। दुख यो नय एवते, दुख के कारण इसलिए कौन से है उसमें भी समझ लेना। मुख्य रूपेण अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा, ये 5। अर्जन में दुख देखो, बटोरने में, धन कमाने में कितनी झंझट होती है, किस चीज को प्राप्त करने में कितना झंझट है। फिर उसकी रक्षा में, बिजली आ गई ज्यादा फूक गई तो परेशान, संभालने में झंझट है, बार बार फूकता है, बार बार लेके दौड़ते रहो, बड़ा झंझट का है। अर्जन में दुख को देखना, रक्षण में दुख को देखना, और क्षय तो हो गई, क्षय में भी दुख को देखना। अब बैटरी है, कब तक चलेगा, फूकेगा ही ना, खत्म, तो क्षय तो होना ही है। वो रक्षा भी कर लिया आपने, अर्जन भी कर लिया, रक्षा भी कर लिया, कब तक टिकेगा रक्षा किया वस्तु भी, क्षय तो होना ही है। और क्षयजन्य दुख को देखो। तीसरा भोगे रोग भयम, क्षय तो होना ही है, चलो खा पी लो, सोच रहे तो खत्म तो होता ही है, तो क्यों सड़ खत्म होने देना, चलो खा पी लेते हैं, खा पी सब भोगे रोग भयम, दुनिया रोग आदि आ जाते तो उसमें भी देख परेशानी, दुख देखो। अवंत में भोगने में भी दूसरे को हिंसा है। आज संसार में सबसे बड़ी समस्या यही हो रखी है, आप सुखी हैं तो दूसरा दुखी हो जाता है, आपका सुख को देखकर दूसरा दुखी है, और आपको दुखी करने के लिए पूरा प्रयास हो करेगा। आप सुखपूर्वक जी रहे हैं, ये आप एक दूसरे को हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसित हो रहा है ना, उसके दिल दिमाग हिंसित हो रहा है, परेशान है वो, आप सुखी क्यों? तो मस्त रहते हैं। कई महंत मंडलेश्वर परेशान है, ये कैसे रहता होगा, कहीं जाता नहीं, कथा नहीं, प्रवचन नहीं, भंडारा नहीं, कहीं आना जाना नहीं, इस आश्रम कैसे चलता होगा? कोई तो आरोप लगा तो घर से भेजते हैं, ऐसे बोल दिया अभी किसी ने, एक घर से इसका संबंध है, घर के लोग बड़े करोड़पति लोग हैं, वो इनको हर महीना 2-2 लाख रुपए भेजते हैं। चलो बोलने वाला बोल रहा, क्या कर सकते हैं आप? इतनी ईर्ष्या हो रही ना उनको। अरे ये नहीं सोच रहे योग से वहां में हम कोई तो है उस पर जी रहा है, गंगा मैया दे रही, मानने को तैयार नहीं। उनको गंगा पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, उनको सेठों पर विश्वास है, सेठों पे जो भागते रहते हैं, और ये भागता नहीं है तो वो परेशान है। इसलिए एक तरह से हिंसा प्राप्त हो रही ना उनको, आपको चुपचाप बैठना भी उनके लिए हिंसा हो गया, क्या करें? ये सारे कारणों हैं दुख यो नहीं होते, ये 5 ही हैं। इसलिए अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा, ये 5 है दोष, इन सभी विषय भोग में देखनी चाहिए। इसको सांख्य कारिका आकार लोग गिनाए हैं, आपने पढ़ा है सांख्य कारिका में, 50वीं कारिका में वर्णन किया गया है इस चीज को। 50वीं कारिका में अलग नाम दिया उन्होंने, लेकिन वह पारम, अपारम, पारापारम, अनुत्तमांब और उत्तमांब, ये 5 नामों से सांख्य कारिका में वर्णन किया गया है। और इसके योग सूत्रकार अलग ढंग से लिखते हैं दुखों के बारे में। देखिए पतंजलि का सूत्र बोधसूत्र में दिया है, परिणाम ताप संस्कार दुख दुख वृत्ति विरोधाच दुखम में सर्व विवेक की नहा।
271 पृष्ठ ऊपर से 5-6 पंक्ति में है। परिणाम, ताप, संस्कार, दुख, विस्तृत पूरा वहां भाष्य के आधार पर यहाँ बहुत विस्तार रूपेण पूरा 2 पन्ना भर दिया मधुसूदनी ने तो है? इसी का विस्तार पर विवेचन पूरा इसी सूत्र पर। परिणाम दुख क्या चीज है, ताप दुख क्या है, संसार दुख क्या है, कितने प्रकार के हैं, सारा वर्णन वहां का विस्तार यहाँ पर दे दिया है। आप लोग देख लीजिएगा उस चीज को।